हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉडल डिस्कस किए थे। मॉडल में हमने कैन और कुड डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार मॉडल डिस्कस करेंगे। इस बार हम दूसरे मॉडल डिस्कस करने वाले जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मॉडल्स में। सारे मॉडल्स हमें एक जैसे दिखते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तो आपको ये कंफ्यूजन जो होता है ये बिल्कुल नहीं होगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप इसे पूरा देखिए। और स्टूडेंट्स, आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिस आप कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे ये मॉडल्स है शुड, ought to और मस्ट। तीनों का हिंदी अर्थ यदि हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो सेम होता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ ना कुछ अंतर होता है। एक बात और है ये कि जब हम इनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम क्या यूज करना चाहे। शुड यूज करना चाहे, ought to यूज करना चाहे या मस्ट यूज करना चाहे। मूड पर डिपेंड करता है कि हम कौन से मूड में ये यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कुछ दिए हुए है, शुड और टू मस्ट ये लगाना है। एग्जाम्पल्स दिए हुए है, इन एग्जाम्पल्स में हम क्या रख सकते हैं ये आप देखेंगे। और ये सेम एक्सरसाइज फिर हम लास्ट में करेंगे कि क्या है। आप अभी इसमें कहाँ शुड आएगा, मस्ट आएगा, ought to आएगा, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, समझ के रख लीजिए क्या आना चाहिए। और इसको हम लास्ट में करेंगे। सेम ये एक्सरसाइज को इसलिए रखा कि यदि मैं ये शुड सारे जगह पर ये रख दूं तो ये बिल्कुल सही लगेगा। ought to रखेंगे तो भी सही लगेगा, मस्ट रखेंगे तो भी सही लगेगा, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही होता है। बहुत क्लोज इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है बिल्कुल हम देखने वाले हैं। और ये अंतर ये होता है कि जो शुड ought to, अब ये हम इनको समझ लें, ये शुड, ये ought to और ये मस्ट। अब यदि हम शुड को देखो तो ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। साधारण तौर पे हम जैसे इसका हिंदी अर्थ देखें, हम यदि हिंदी अर्थ इनके, तो हिंदी में आखिरी में इनमें चाहिए जो आता है बोलने में कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो ये सारे चाहिए वाले सेंटेंस ये शुड, ought to और मस्ट में आते हैं। अब ये देखना है कि चाहिए यानी क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए। तो एक होता है इनफॉर्मल, बड़ा अनौपचारिक सा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें खुश रहना चाहिए। बहुत ही साधारण हम जो बात करते हैं, तो ये इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मल कैसे कि आमतौर पे हम एक दूसरे को ये चाहिए वो चाहिए इस टाइप के बोलचाल में जो हम यूज में लाते हैं, तो ये इसलिए इसको हमने इनफॉर्मल रखा है। और ये हम शुड से बताते हैं। फिर ought to जो है वो थोड़ा फॉर्मल होता है। इसमें थोड़ा सा हमारा लेवल जो है, बातचीत का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम थोड़े से जिससे हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। फॉर्मल से कहने का मतलब कि हमारी जो बात का स्तर है थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए जब ये चाहिए के अर्थ में हम बोलना चाहते तो हम ought to लगाते हैं। और मस्ट जो है वो हम एक लीगल तरीके से कोई बात करें, कानूनी तरीके से कोई बात करें, या जिसमें कहीं पर एक लेवल जो है बहुत हाई लेवल का आ जाता है, और जो हमारी बोलने का जो ढंग होता है या तरीका होता है उसमें आवश्यकता, जरूरत, मजबूरी, निषेध, ये इस तरह का एक बहुत विशेष प्रकार का उपयोग हो जाता है ये, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो काम इसमें हम बोले जाते हैं, ये इनकी जो डिग्री होती है, इनका जो पैमाना होता है ये उच्च कोटि का होता है। ought to का उतना नहीं होता है, फॉर्मल होता है। और शुड जो है वो बड़ा इनफॉर्मल किस्म का होता है, सामान्य सा, जो जिसे हम एक हमारी भाषा में बात करके जैसे एक चालू भाषा होती है जिसमें हम चाहिए
चाहिए वो चाहिए करके बोलते इसमें। तो ये एक हमारा एकदम सिंपल तरीका है समझने का। अब ये बताते क्या है, क्या शो करते, मूड क्या शो करते, तो शुड भी एक ड्यूटी कर्तव्य वाली बात बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य। रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, फिर जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी वाला काम है वो बताएगा। एडवाइस दिए जा रहा है, सलाह दिए जा रहा है कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें दूसरों की बात मानना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें सलाह। और पॉसिबिलिटी भी बता सकते, संभावना कि ऐसा होना चाहिए, संभावना। चाहिए में बहुत सारे अर्थ निकलते, हम चाहिए के साथ सेंटेंस बोलते जाए हिंदी में, तो यदि उनको हम उनका मूड समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी बातें उसमें अलग अलग निकलेगी। तो ये अब वहीं ऑट टू में आ जाए तो ऑट टू में भी ये सारी की सारी बातें पूरी रहती, बस एक जुड़ जाती इसमें नैतिक कर्तव्य। जो यहाँ कर्तव्य था ओनली, वो यहाँ नैतिक कर्तव्य में, इसमें नैतिकता जुड़ जाती है साथ में, इसलिए ये इनफॉर्मल से थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, बस थोड़ा सा एक लेवल, एक स्टेप ऊपर बढ़ गया, तो यही अंतर यहाँ जाता। बाकी जिम्मेदारी ये बताएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन जिसे हम नैतिक कर्तव्य कहते हैं, सलाह इसमें भी होती है, ड्यूटी इसमें भी होती है, पॉसिबिलिटी भी बताती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज जो शुड में बताई जा रही है वो इसमें। तो अंतर कहाँ पर आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि जो कर्तव्य था इसमें नैतिक कर्तव्य हो जा रहा है, मोरालिटी जुड़ जा रही है इसमें। दूसरी मस्ट में यदि आ जाए तो यहाँ पर जब यही काम बहुत आवश्यक हो जाता है, इन दोनों से बढ़कर हो जाता है बहुत, वो जो यहाँ पर हम बोलने वाले कि जो कर्तव्य है ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है, और ये आगे जाके पूरा आवश्यकता, जरूरत बन जाती है। हम यूं बोले कि जो काम हम बोल रहे हैं करने वाला वो मजबूरी बन जाएगी कि आपको करना ही है वो, तो वो मस्ट से हो जाता है। और इसमें ये निषेध इसलिए लिखा है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो निषेध भी है ना, ये भी, इसकी भी डिग्निटी, वो जो डिग्री रहेगी, उसका जो पैमाना रहेगा वो बहुत हाई लेवल का रहेगा। निषेध इसलिए बोला कि मना है, कोई काम मनाही होती है, तो मनाही भी इसमें ऐसी होगी कि बिल्कुल कंप्लीट मना, मतलब मना, नहीं मतलब नहीं, इसलिए निषेध लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे नेसेसिटी, नीड, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, ये जो प्रोहिबिशन है ये निषेध ये होता है। और फिर डिटर्मिनेशन, इसमें एक दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि ये कहाँ से, ये इसकी डिग्री जो है उच्च लेवल की, तो डिटर्मिनेशन भी आ जाता है उसमें, दृढ़ निश्चय टाइप बात जो होती। और पॉसिबिलिटी, इसमें जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो थोड़ी बढ़ के रहेगी, स्ट्रांग हो जाएगी, इसकी संभावना जो है एकदम स्ट्रांग। पॉसिबिलिटी यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी, लेकिन इसकी जो डिग्री है ये हाई लेवल की रहेगी। यदि हम इसको डिग्री के रूप में भी देख लें तो भी कि जैसे एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता है, तो इसमें भी लेवल उस टाइप से बढ़ता है। ये डिग्री नहीं है, ये कंपैरिजन है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसी बात कर सकते हैं। तो ये तीनों में आप देखेंगे ये अंतर होता। अब बात ये आती कि ये हम पर डिपेंड होता है कि हम कौन सी बात को किस अंदाज में बोलना चाहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखे हम कि यदि हम सिंपल बात करें, इनफॉर्मल, यू शुड स्टडी टू पास इन द एग्जामिनेशन, ऐसे सिंपल बात करें कि भाई तुमको एग्जाम में पास होना तो पढ़ना चाहिए, सिंपल। यदि हम इसको थोड़ा बता दें, इसमें नैतिकता जोड़ दे, तो बोले यू ऑट टू स्टडी टू टॉप इन द एग्जाम, भाई एग्जाम में बोले टॉप करना है तो भाई पढ़ना तो चाहिए, तुम्हारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि भाई टॉप करना है। अब यदि इसको एकदम हम हाई डिग्री में ले ले तो यू मस्ट स्टडी टू बिकम एन IAS। अब यदि हमारा टारगेट ही है कि हमको IAS करना है तो हम क्या लगाते बोले मस्ट, क्या हो जाएगा इसमें, आवश्यकता, जरूरत, मजबूरी, क्योंकि भाई हमारा टारगेट ही बड़ा है, ऐसा टारगेट है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना। तो ये एक लेवल हम इस टाइप से बढ़ा। अब यदि हम इनको चेंज करके देख ले कि यू मस्ट स्टडी टू बिकम एन IAS, अब इसको हम शुड से भी बोल सकते, यू शुड स्टडी टू बिकम एन IAS, बोलने में वही, लेकिन वो जो वजन बोलते हैं जिसे, वो नहीं आ पा रहा है यदि हम शुड लगा के।
मतलब आईएएस बनना है, सिंपल ऐसी बात हो जाएगी, शुड लगा के बोले कि गली मोहल्ले में जहां देखो वहां आईएएस बन रहे, इस टाइप की बात हो जाएगी। तो जैसा काम वैसा वजनदार, मूड शो करने वाला शब्द भी हमको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों की जो एक डिग्री, एक पैमाने वाली बात है, वो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात कि परीक्षा में नैतिक कर्तव्य का अर्थ बताने के लिए शुड और ऑट टू में से दोनों ही बता सकते हैं। जैसे हमने ये बोला कि यू ऑट टू स्टडी टू टॉप इन द एग्जामिनेशन, हम शुड से भी यही बोल सकते हैं। शुड कहीं, ये तीनों आपस में आप कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी बोल सकते, अर्थ वही निकलेगा। लेकिन जो मैंने बताई है एक डिग्री वाली, वजन वाली बात है, वो तीनों में ये अंतर देगा। तो यदि हम दोनों में से एग्जाम की दृष्टि से बात करें परीक्षा में, तो शुड और ऑट टू में से यदि हम नैतिकता, नैतिक कर्तव्य वाली बात बताना चाह रहे तो हम ऑट टू का उपयोग करें। और आजकल ऑट टू का जो उपयोग है ये सिर्फ और सिर्फ ये नैतिक कर्तव्य बताने वाले जो सेंटेंस होते, वाक्य होते, बस यही उपयोग में लाए जा रहे, इसके अलावा कहीं नहीं। सबसे ज्यादा शुड उपयोग में लाया जाता है, कॉमन बन चुका है। और मस्ट, जहां पर हमें इस टाइप की कोई नेसेसिटी बताना हो, या कोई नीड, कंपल्सन, या फिर प्रोहिबिशन नेगेटिव सेंटेंस में बताना हो, तो ही उपयोग में ला रहे। तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हो वो शुड का उपयोग है। तो ये उम्मीद है आपको ये वाला टेबल जो है समझ में आया होगा, इससे हम काफी कुछ समझ सकते हैं। अब बहुत सारे हम सेंटेंस देख लेते हैं। अच्छा, एक और कंपैरिजन देख ले कि जब वाक्य पहले से दिया हुआ है, अब कोई वाक्य दिया हुआ है, तो हमें निर्धारित करना होता है कि वाक्य किस प्रकार का होगा, कि भाई वो क्या शो करना चाहते हैं। सपोज करें ये लिखा हुआ है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, फिर दिया हुआ यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर, फिर दिया यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर। अब तीनों ही यदि हम हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, अपने जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यहाँ भी सम्मान करना चाहिए, यहाँ भी सम्मान करना, तीनों ही जगह सम्मान करना चाहिए। तो इसमें क्या अंतर क्या आ रहा है कि भाई क्या सम्मान। तो अब बात आ रही रिस्पेक्ट की और एल्डर्स की, तो हम इनफॉर्मल हो नहीं सकते। अब ऐसा भी है कि मस्ट यानी कि बहुत नेसेसिटी यानी मजबूरी भी नहीं है, कोई बहुत आवश्यक जरूरत नहीं है कि ये ऐसी चीज है कि डू एंड डाई वाली बात है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, फिर एक नैतिक कर्तव्य वाली बात है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये वही बात बोली जो हम लोग अक्सर, हम अपने बड़ों को मन से जो रिस्पेक्ट देते उस अर्थ में। तो ये हमारी नैतिकता वाली बात होगी, भाई ठीक है, मैनर्स के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो ये अब ये हम देखो तीनों में लिखा था, तो मैंने बोला था ये हमको निर्धारित करना है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या रखना चाहते हैं। तो ये इस टाइप से हम अपना निर्धारण करेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा कैसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यू हमने छोड़ दिया, रिस्पेक्ट योर एल्डर, शुड, ऑट टू और मस्ट। अब ये हमारे सामने ऑप्शन है। सपोज करें हमारे सामने एग्जाम में कि यू रिस्पेक्ट योर एल्डर, शुड, ऑट टू और मस्ट। अब हमने तीनों ये देख लिए कि हमारे सामने तो तीनों ही आ सकते हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा रहेगा कि इनफॉर्मल ये हो नहीं सकता क्योंकि हम एल्डर्स को रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर मस्ट इसलिए नहीं हुआ कि इतना ये बिल्कुल कंपल्सन नहीं है, इसमें इतनी नेसेसिटी नहीं। तो हम किसके साथ जा सकते हैं, हम ऑट टू के साथ, कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य, नैतिकता वाली बात है। तो फिर हम तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी ये इस टाइप से हो सकता है। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम। हमें समय पर उठना चाहिए, तो सिंपल बात, वी शुड गेट अप ऑन टाइम। तुम्हें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अब ये सिंपल इनफॉर्मल वाली बात नहीं है, सम्मान वाली, तो हम ऑट टू रख सकते। मजबूरी भी नहीं है, भाई किसी को हम मजबूर थोड़ी कर सकते कि नहीं तुमको तो टीचर का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, एक नैतिकता वाली बात, अभी यह करना है तो करिए, नहीं करना मत करिए।
तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट टीचर्स। हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। ये भी देश की सेवा, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, नहीं करना ही पड़ेगा, मारा गया चल देश की सेवा कर, नहीं। तो नैतिक कर्तव्य, और टू सर्व आवर कंट्री। तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, नैतिक कर्तव्य। नैतिकता वाली बात हो रही तो हम ऑट टू रख सकते। इसमें हम यहाँ पर ये तीनों जो ऑट टू, इसमें हम इनफॉर्मल हो ही नहीं सकते, तो ये अर्थ से हम समझ। अब विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अभी नैतिक कर्तव्य वाली बात नहीं, ये बात सामान्य बात हो रही। स्टूडेंट्स शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उठे उठे नहीं उठे, अब इसमें नैतिकता वाली भी बात नहीं इसमें कि वो पढ़े या वही, इनमें और इनमें यदि हम डिफरेंट ये देखें, कंपैरिजन करें, तो यहाँ नैतिकता लागू हो सकती, लेकिन इसमें नहीं हो सकती। तो हमने सिंपल शुड रख दिया कि सलाह टाइप दे रहे। कॉमन बात हो रही है कि भाई उठना चाहिए, भाई सुबह जल्दी पढ़ना चाहिए। फिर हम देखे और एग्जाम्पल्स देख लेते। तुम्हें गर्म पानी से नहाना चाहिए, एक सिंपल हमारा क्या है, ये एक सलाह है, गर्म पानी। अब नैतिक कर्तव्य वाली बात तो आ ही नहीं सकती कि हमारा नैतिक कर्तव्य भाई गर्म पानी से नहाना चाहिए। यू शुड टेक बाथ विथ वार्म वाटर। फिर उन्हें समय पर दवाइयां लेना चाहिए, ये भी सलाह है। दे शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब मरीजों को समय पर अपनी दवाई लेनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये नैतिक कर्तव्य वाली बात क्यों है कि मरीजों की बात आ रही है, और हम ये इनको बोल रहे जो भाई मरीज जो है उन्हें तो लेना ही चाहिए ना, उसमें हम इनको इनफॉर्मल नहीं ले सकते। सारे मरीज, जो भी मरीज रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मरीज रहेगा उन्हें क्या करना चाहिए, जब वो यदि कोई बीमार है तो उनको अपनी दवाई जो है समय पर ले लेना चाहिए। ये कोई व्यक्ति को नहीं बोल रहे, यदि ये किसी व्यक्ति को बोल, यहाँ पर जैसे बोला था कि उन्हें समय पर दवाई लेना चाहिए, यानी किसी को बोल रहे, सामने बोल रहे, तो ये सलाह दे रहे। लेकिन यहाँ पर मरीजों को बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर किसी को एड्रेस नहीं कर रहे, सबके लिए। तो ये एक नैतिक कर्तव्य वाली बात, नैतिकता वाली बात आ गई। फिर हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, भी हमारा एक नैतिक। अब हम मस्ट भी नहीं लगा सकते हैं कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, वे करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं करेंगे गोली मार दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऑट टू। फिर हमें अपने देश के कानून को मानना चाहिए। कानून मिसिंग हो गया, लॉ। हमें अपने देश के कानून को मानना चाहिए, तो वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पर देखिए, मानना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो मजबूरी है आपको कानून। अब जिस देश में रह रहे हो वहां के कानून को नहीं मानेंगे, गड़बड़ वाली बात। शुड लगा के तो बोल नहीं सकते, शुड बोल दिया कि ये मानना चाहिए, यू शुड, तो ठीक है, माने नहीं माने तो गड़बड़ की। लॉ को तो मानना पड़ेगा, तो इसलिए मस्ट आया। हमें आजादी के लिए लड़ना ही चाहिए। अब ये देखिए, अब जब आजादी वाली बात हो रही तो उस समय के लिए हम तो मस्ट, हम समझ सकते हैं मस्ट, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से मूड वाली बात। हम शुड लगाते तो आजादी नहीं हो पाते, ऑट टू लगाते आजाद नहीं हो पाते। नैतिक कर्तव्य भाई एक दूसरे को बोलते हैं, अब ये लड़ना पड़ेगा आजादी के लिए, नैतिक कर्तव्य भाई बोल रहे, बात कर रहे हैं नैतिक। जब तक मस्ट, जो चीज ऐसी होता है, कोई चीज हासिल करना है कि भाई, इसलिए हमने वो आईएएस वाले एग्जाम में क्या रखा था, मस्ट स्टडी, तभी तो आईएएस बनेंगे। शुड स्टडी में नहीं बनने वाले, बोले ठीक है यार, इनफॉर्मल है, बन गए नहीं बने, तो मस्ट फाइट फॉर लिबर्टी, हमें आजादी के लिए लड़ना है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना चाहिए, ये तुम्हें यानी किसी सामने व्यक्ति को बोल रहे तो सलाह हो सकती है सिंपल, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हमें सड़क की बाई तरफ से चलना चाहिए, नियम वाली बात आ गई। जहाँ रूल और नियम वाली बात आई तो वहां मस्ट नहीं करा तो गड़बड़ होनी है, तो वी मस्ट वॉक अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। सैनिकों को कर्नल के आदेश का पालन करना चाहिए। अभी जहां ये सोल्जर कर्नल वाली बात आई, तो फिर सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ कर्नल, मस्ट है भाई, आदेश वाली बात है ये।
और आर्मी के रूल वाली बात है तो फिर तो मस्ट आना ही आना है। मुझे अपना पूर्वाभ्यास मेरी प्रस्तुतिकरण तक पूर्ण कर लेना चाहिए, ये भी मस्ट। कोई प्रेजेंटेशन का है तो उसकी रिहर्सल करनी है तो मस्ट लगा के बोलना ही पड़ेगा। आई मस्ट कंप्लीट माई रिहर्सल टिल माई प्रेजेंटेशन। तो ये सारा होना ही होना है, मस्ट आना ही आना है। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें गाड़ी के समय तक स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। अब गाड़ी के समय तक पहुंच जाना है, शुड लगा के बोला तो गाड़ी चली जाएगी, मस्ट बोलेंगे तभी कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं भाई जाना है, बहुत जरूरी है, तो इसलिए मस्ट लगा के हम बोल रहे हैं। यू मस्ट रीच द स्टेशन टिल ट्रेन शेड्यूल। समय से ट्रेन का जो भी शेड्यूल है पहुंचना ही है, कंपलसरी है, मस्ट है। मस्ट शो क्या करता है? नेसेसिटी, नीड, कंपल्सन, मजबूरी है आपको तो पहुंचना ही पड़ेगा भाई, नहीं पहुंचे तो फिर गड़बड़। और शुड लगाने वाली बात क्या होगी? सलाह दी जा रही है भैया पहुंच जाना है, और भैया भी पहुंचे नहीं पहुंचे। छात्रों को परीक्षा में नकल का सहारा नहीं लेना है, तो स्टूडेंट मस्ट नॉट, क्योंकि कोई काम हम फोर्स के लिए करवा रहे, जबरदस्ती भैया नहीं करना ही नहीं है, और नॉट लगाए तो मनाही निषेध वाली बात है। शुड नॉट बोला तो भैया मानने वाले हैं नहीं। शुड एक तरह का जैसे मैंने बोला ना इनफॉर्मल यानी रिक्वेस्टिव फॉर्म हो जाएगा शुड। और रिजॉर्ट टू सहारा काय का? चीटिंग का इन दी एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा कक्ष में समय पर पहुंच जाना चाहिए। अब एक परीक्षा वाली बात है, नैतिकता वाली तो बात है नहीं, परीक्षा में तो पहुंचना ही पड़ेगा, वहां नैतिकता तो चलेगी कि भाई तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि परीक्षा कक्ष में पहुंच जाए। नहीं पहुंचे भैया हमारी नैतिकता नहीं रही, पर मस्ट बोला आना ही, यू मस्ट रीच द एग्जामिनेशन। इसलिए हमने देखा मस्ट जो हम कंपेयर करते हैं उसमें लीगल तरीके से, मतलब आपको एक उसमें एक कानूनी भाषा जो होती है ना वो उपयोग में लाई जा रही है। डंडा लेके खड़ा है कोई, अब चले आ गए तब फिर देखे अब देखा बैल है ना बिना डंडे के नहीं चलता है। डंडा रख लीजिए हाथ में, देखे बैल का फटाफट फटाफट काम करता है। पढ़ाई भी ऐसी है भैया, एक डर रहना चाहिए तो अपने आप बराबर, और नहीं तो फिर देखिए मेहनत करना किसको अच्छा लगता है? कोई को नहीं, आलस हावी हो जाता है। तो मस्ट लगाइए, सारा आलस्य भाग जाएगा। उन्हें पुलिस के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनाही निषेध है भैया। दे मस्ट नॉट टेल लाइज इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। पुलिस के आगे झूठ सामने नहीं बोलना है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। ये एग्जाम्पल्स देख के हमें समझ में आ जाएगा हमें शुड कहाँ उपयोग करना चाहिए, ऑट टू कहाँ उपयोग में करना चाहिए, और मस्ट का उपयोग कहाँ करना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम जो सबसे स्टार्टिंग में हमने एक्सरसाइज करी, अब तो बनना ही बनना है। देखिए, आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह दे सकते हैं, नैतिक कर्तव्य वाली बात है, क्योंकि हम जगह जगह घूम घूम के नैतिक कर्तव्य थोड़ी भाई आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से, नहीं सलाह दी जा रही है। और मस्ट हम बोल नहीं सकते, उन पर डिपेंड करता है भाई कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। वन मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम। हाँ, ये मस्ट लगा के क्योंकि चीटिंग की बात आ रही है भैया एग्जाम में, तो ये मनाही है, किसी भी व्यक्ति को एग्जाम में चीटिंग नहीं करना चाहिए। यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है भाई, ये हमारे नैतिक कर्तव्य है कि हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें। नियम कायदों की बात है, फॉलो करें हम। नैतिक कर्तव्य होता है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी ट्रैफिक की बात हो रही। इंडियन वाली बात होती है, इंडियन लॉ की बात होती है, तो फिर तो हमको मस्ट लगाना पड़ता है। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर आईडी प्रूफ विद देम। एग्जाम की बात है तो उसमें भैया आईडी प्रूफ कोई भी चीज उसमें, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो जो भी चीजें हमें बोली जाती है वो मस्ट रहती है, तो ये मस्ट। वन मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वाली बात, वहां लाइब्रेरी के अपने एक नियम होते हैं, वहां पर शुड ऑट टू वाली बात नहीं होती। मस्ट कंपलसरी मतलब कंपलसरी, तो ये लाइब्रेरी वाली बात है तो मस्ट लगा के। एंड द स्टूडेंट्स ऑट टू बी पंक्चुअल एट स्कूल।
स्कूल में हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि भैया समय पर जाए। मस्ट लगा दी जाए स्कूल में तो क्या हुआ, फिर वापस आना पड़ेगा भैया मस्ट, क्योंकि मस्ट यानी हो जाएगा एकदम नियम कायदे, कोर्ट का ऑर्डर हो गया भैया कि आपको जाना ही पड़ेगा। नैतिक कर्तव्य वाली बात आती है कि हमें नियम जो होते हैं, हमें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। एंड दे शुड टेक अ कैब टू रीच ऑन टाइम। समय पर पहुंचना है तो भी ये कैब ले लो, तो ये एक सलाह दी जा रही है। मस्ट तो बोल नहीं सकते, नहीं बोलेंगे लाई भैया आप पैसे दे दीजिए कैब करने का। और ऑट टू नैतिक कर्तव्य वाली बात नहीं, हम किसी को ऐसे जगह घूम घूम के नैतिक करते हुए तो बांट नहीं रहे। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम कहाँ शुड, ऑट टू कहाँ लगाए, मस्ट कहाँ लगाए। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज जो शुरू में हमने दी थी, ये अब बिल्कुल अब सही हो गई। अब लास्ट में हम देखने वाले हैं कि शुड, ऑट टू और मस्ट में हम क्या एक अंतर कर सकते हैं। एक निचोड़ हम जो बात करें कि निचोड़ क्या निकल के आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम शुड का उपयोग कब करते हैं, जब हम इम्प्लाई करते हैं, हम इस अर्थ में लेते हैं या हम उसको ये मान लेते हैं कि ऑब्लिगेशन या फिर करेक्टनेस, किसी चीज का ऑब्लिगेशन हम मान ले, दायित्व की बात कर रहे हो, या फिर करेक्टनेस किसी चीज में हम सुधार या किसी चीज को सही कर रहे हैं। यूजुअली व्हेन वी पॉइंट आउट, और खास करके या यूजुअली यानी प्रायः जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी चीज की ओर संकेत कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि हम किसी की फॉल्ट या मिस्टेक ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की मिस्टेक या किसी व्यक्ति की मिस्टेक या उसमें सुधार वाली बात कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जब हम सुधारात्मक तरीके से या सलाह, जिसे हमने अभी पढ़ा भी था कि सलाह देते हैं, तो उस अंदाज में जब हम बात करते हैं तो हम शुड का उपयोग करते हैं। और ऑट टू इज यूज्ड टू हाईलाइट, जब हम हाईलाइट करते हैं किसी को, हाईलाइट करने से मतलब यहाँ पर के हम दिखाते हैं ऐसा कि क्या दिखाते, ड्यूटी या फिर राइटनेस। फिर यहाँ पर हमारी ड्यूटी वाली बात है, यानी हम कर्तव्य वाली बात करें, लेकिन इसमें कौन से राइटनेस यानी क्या सही, क्या सही और सच्चाई वाली बात है, यथार्थ वाली बात है, जो वो जब हम करते हैं समथिंग इन अ गिवन सिचुएशन, यानी एक सही स्थिति परिस्थिति में जब हम किसी के कर्तव्य की और उसकी सही और गलत की बात जब हम करते हैं, जिसे हमने नैतिकता का नाम दिया था, तब हम ऑट टू का उपयोग करते हैं। When we use the word must, we mean something which is so relevant or necessary. जब हम ये must का उपयोग करते हैं, यानी हमने कहीं must का उपयोग किया है किसी सेंटेंस में, तो we mean, तो इसका अर्थ ये होता है, हम ये समझ ले कि something which is so relevant, कि कोई चीज है जो बहुत रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है और बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। That cannot be ignored or left, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेफ्ट नहीं कर। इसका मतलब जहां हमने मस्ट का उपयोग किया है, यानी वो जो भी हम बोलना चाह रहे, जो एक्शन उसमें आ रहा है, जो काम आ रहा है, या तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत आवश्यक होगा, और जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो ये मस्ट बताएगा। तो जहां पर ये सब बताएगा मस्ट होगा, ऑट टू होगा यानी नैतिक कर्तव्य होगा, और इसमें हमने देखा कि हम कोई ऑब्लिगेशन, करेक्टनेस, सुधारात्मक तरीके से जब हम कोई बात कर रहे हैं तो वहां पर शुड होगा। तो ये हम एक निचोड़ के रूप में बात कर सकते हैं। और हम इसमें और थोड़ी सी बात कर सकते हैं। शुड इज कॉलोक्वियली, बोलचाल की भाषा, कॉलोक्वियली मतलब बोलचाल की भाषा है, यूज्ड टर्म, यहाँ यानी ऐसी टर्म है जो बोलचाल की भाषा मानी जाती है। वेयर इज ऑट टू इज मोर फॉर्मली, और ऑट टू कैसी है, मोर फॉर्मल है, औपचारिक है, यूज टर्म। कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मस्ट इज मेनली यूज लीगल टर्मिनोलॉजी। लीगल टर्मिनोलॉजी मतलब इसमें लीगली, जिस तरह से एक हम कोई कानूनी बात करते हैं कि जैसे कानून की बात जब करते हैं तो एक पक्का नियम वाली बात हो जाती है, वैसी एकदम मस्ट होता है कि आपने बोला कि दिस इज मस्ट फॉर यू, मतलब एक पत्थर की लकीर वाली बात हो जाती है मस्ट में। तो ये सब
के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहने वाला है। व्हेन इट कम्स टू द डिग्री ऑफ एम्फेसिस, और यदि हम एक वो जो मैंने बताया था आपको कि एक मापदंड वाला, एक पैमाना वाला, एक डिग्री पैमाना और एम्फेसिस यानी एक प्रभाव की बात करें इस डिग्री यानी इस पैमाने पर, तो मस्ट इज एट द सुप्रीम लेवल, सबसे ऊपर, और ought to इज कंसिडर्ड मोर पावरफुल देन शुड, और ought to को हम शुड से ज्यादा पावरफुल मानते हैं। तो ये एक बहुत ही निचोड़ रूप से मैंने आपको बताया है, और ये आखिरी का ये जो मैंने बताया ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा आपको, तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होने वाला है। तो आगे भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। यदि समझ में नहीं आया इसके सेंटेंसेस बार बार आप देखें, लिख के रख ले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए मॉडल्स के साथ में, जैसे अभी मे और माइट मैं लेकर आने वाला हूँ, फिर वुड भी हम डिस्कस करेंगे, और 3-4 हम पहले और कैन और कुड हम कर चुके हैं, इसमें हमने 3 डिस्कस कर लिए, तो आगे और 3 और कर लेंगे, तो हमारा पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए